अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी ये व्लॉग का आगाज़ हो गया है। सैटरडे का दिन था और ये सुबह सुबह उठ के सबसे पहला जो काम किया मैंने मशीन को ऑन किया था, कपड़े वगैरह उसमें डाले, फिर चाय अपने लिए बनाई। सौंफ वाली चाय मैंने सुबह बनाई थी, बहुत अच्छी लगती है। मैं अक्सर नाश्ते में ना सुबह को ये सौंफ वाली चाय बना लेती होती हूँ। और मेरा नाश्ता यही होता है कि एक एग मैंने फ्राई किया, अपने लिए अंडा फ्राई किया और बस चाय का एक कप था। फिर ये है कि इसमें कुछ क्लिप्स ना जुमे के भी हैं आई थिंक जी। तो वो फिर मासी नहीं आई थी, सफाई भी खुद की। उसके बाद फिर दोपहर का टाइम था, मौसम बहुत अच्छा था, तो थोड़ा सा बाहर का देखा जाके कि बाहर क्या सिचुएशन है। धूप तो तेज़ थी लेकिन मौसम आजकल अच्छा होता है। अच्छा जी, ये मैंने ना नूडल्स बनाए थे। छोटी बेटी नूडल्स मांग रही थी, तो इसमें मैंने आपको बताना था, वो जो पहला जो क्लिप गुजरा है ना उसमें मैंने मास्क यूज़ किया है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि वो लीन एंड क्लीन की प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, तो उनका ना मास्क था, ब्राइटनिंग मास्क, बहुत ही अच्छा था। तो मैंने उसको अप्लाई किया था फेस पे और अपने हाथों पे ना, तो हाथों का मैंने रिज़ल्ट आपको दिखाया है, बहुत ज़बरदस्त है। तो फिर ये था कि खाने में आज मैंने बनानी थी आलू शिमला मिर्च, क्योंकि कुछ और इजी सा बनाने में समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चले ये जल्दी से बन जाएगी, तो ये फिर मैंने ना आलू और शिमला मिर्च जो थी वो बनाई। आलू बस ये सिंपल से तरीके से मैंने बनाई थी। प्याज थे, टमाटर थे, आलू थे, और मैंने नमक मिर्च और सूखा धनिया और हल्दी वगैरह सब कुछ डाल के और बस उस सारा कुछ साथ ही इकट्ठे ही डाल दिया था। और थोड़ा सा जो था ना मैंने इसमें डाला था अचार मसाला, वो ऑप्शनल है, मैं डालती होती हूँ। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें ये डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ियों का। तो अब ये शिमला मिर्च, आलू थोड़े से जब गल गए थे ना, तो मैंने इसमें शिमला मिर्च और दूसरी जो सब्ज़ मिर्च थी वो डाली थी। अच्छा जी, ये अब शुरू हो गए हैं सैटरडे की वीडियो शुरू हो गई है। तो सुबह उठ के हस्बे मामूल जो अपनी मेडिसिन लेनी होती है, जो कि ज़रूर लेनी होती है, वो ली है। फिर इसके बाद बच्चों की भी आज छुट्टी थी, तो फिर ये नाश्ते का काम शुरू हो गया था। सालार ने फरमाइश की थी कि जी मुझे फ्रेंच टोस्ट बना दें, तो वो उसके लिए वो बनाए। और मज़े की बात यह है कि जिस दिन छुट्टी होती है बच्चों की, सालार की सबसे पहले आँख खुलती है। 7 सवा 7 बजे उठ जाएगा, और उठते ही पहला जो बात होगी वो ये है कि मामा नाश्ता दे बना के, नाश्ता दे बना के। फिर चाहे मैं जितना मर्ज़ी रोके जाऊँ कि थोड़ी देर बाद बनाते हैं, उठती हूँ, बस फिर उठना पड़ता है। तो फिर ये था कि ये मक्खन मैंने निकाल के रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, पहले भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये ना इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं इतना ज़्यादा तो नहीं यूज़ होता है, मैं फिर इसको ना गर्म करके इसका देसी घी बना लेती हूँ, क्योंकि देसी घी जो है वो फिर भी यूज़ हो जाता है, किसी टाइम सालन में यूज़ हो जाता है, रोटियों पे लगाया जाता है। मक्खन मेरे बच्चे जो होते हैं ना वो मक्खन नहीं खाते, देसी घी जो होता है ना वो उसको खा लेते हैं। सालन में डाल दूँ वैसे भी खा लेते हैं। और छोटे बच्चे जो हैं, सालार और स्पेशली छोटी बेटी, वो रोटी के ऊपर लगा के ना वो बड़ी शौक़ से फिर रोटी खाते हैं। तो यहाँ जी सालार साहब ने आज क्या किया हुआ था कि किचन में कारपेट उठा के लाया हुआ था, और यहाँ मेरे से बातें भी हो रही थी, और बस मेरी कुछ काम भी गड़बड़ हो रहे थे। मैक्रोनीज़ मैंने फ्रीज़ की हुई थी, वो बनाने के लिए निकाल के रखी, तो वो पूरा पैकेट लेके बैठा हुआ था और उसको ना ऐसे ही खा रहा था। तो खैर मैंने कहा कि मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं जी, सालार साहब अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। तो फिर आज ये मैंने बनाने थे, दही बड़े बनाने थे। और बस बनाने क्या थे कि ये हमारे घर जो दही बड़े हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, हफ्ते में एक बार ज़रूर बनते हैं। तो आज इनका डे था, इसलिए ये फिर मैंने बनाने थे। तो फिर दही मैंने घर में ही जमाया हुआ था। दही बड़े बनाने के लिए ना, चाहे आप उसमें बड़े डालें या सिर्फ फुल्कियाँ डालें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास दही अच्छा हो, या तो ख़ुद अपना घर का बना हुआ फ्रेश दही हो, या फिर मैं ज़्यादातर जो यूज़ करती हूँ वो नेस्ले का दही यूज़ करती हूँ। तो उससे बहुत ही अच्छा जो होता है ना टेस्ट होता है दही बड़ों का। तो बाकी इसमें मैंने जो चीज़ें डालती हूँ वो, इसमें मैंने प्याज डाला है, थोड़ा सा टमाटर डाला है, सेब डालती हूँ, खजूर डालती हूँ, आलू डालती हूँ, और ये बूंदी होती है तो ये मैं डालती होती हूँ।
और बड़े भी जो होते हैं वो ख़ुद बना के तो वो मैंने ना फ्रीज़ किए होते हैं। फिर उनको मतलब जितने डालने होते हैं ना उसको निकाल के थोड़ी देर भिगो देती हूँ और बस फिर वो इसमें डाल देती हूँ। तो ये था जी, ये दही बड़े तो तैयार हो गए थे, लेकिन फुल्कियाँ वगैरह मैंने इसमें नहीं डाली थी, वो उसी टाइम डालती हूँ जब सर्व करने होते हैं। तो साथ फिर मैंने थोड़े से चने बॉयल किए हुए थे, ब्लैक चने, काले चने जो होते हैं वो किए थे। फिर उसमें मैंने ये चना चाट बनाई, बच्चों की फरमाइश थी कि आज ये बना के दें, तो उसमें ये टमाटर, प्याज डाला है मैंने, सुरख मिर्च, नमक और चाट मसाला। अच्छा, ये लीमू, ये देखें मैं ना, ये जो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं ना होल, मतलब पूरा लीमू मैंने ऐसे ही फ्रीज़ किए हुए हैं, तो उनको मैंने निकाल के 15 मिनट पहले रखा था। तो मैंने कहा ये भी आपको मैं दिखा दूं कि ऐसे फ्रीज़ करने से भी लीमू जो होते हैं ना वो ठीक रहते हैं, सही इनका जो जूस होता है ना वो बिल्कुल ऐसे ही निकलता है जैसे फ़्रेश लीमू का होता है। तो ये फिर तैयार करके इसके ऊपर मैंने ये चटनी डाल दी थी इमली जिंजर की जो चटनी होती है ना वो डाली थी, तो ये भी बड़ी मज़े की बनी थी। तो बच्चों ने माशाल्लाह शाम तक, ये दोपहर को मैंने बनाए थे और शाम तक ये जो था ना, ये माशाल्लाह सारा जो हमारा फूड स्टफ़ था ना वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। तो छुट्टी वाले दिन ये सारा दिन काम जो होता है ना वो फिर माशाल्लाह से जारी रहता है कि हर थोड़ी देर बाद कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो अब ये दही बड़े जो थे ना, जब मैंने सर्व करने थे उसी टाइम फिर मैंने इसमें ना सब चीज़ें डालनी थी। तो इसके बाद ये जब काम हो गया ना किचन का, तो मैंने कारपेट उठाया। हालांकि मासी थोड़ी देर पहले ही सफाई करके गई थी, लेकिन बस ये है कि तो अब ये फिर बाहर में मशीन में जो कपड़े डाले हुए थे वो देखने के लिए आई थी कि अब ये हो गए हैं, सूख गए हैं, तो इन्हें निकाल लूँ। तो ये फिर मैंने निकाले हैं और कपड़े स्पिन हुए हुए थे, सूखे हुए थे। अब दोबारा दूसरा चक्कर चलाना था, तो उसके लिए भी मशीन को ऑन किया। तो माशाल्लाह काम तो सारा दिन इतने होते हैं कि बस ना पूछें। सिर्फ किचन का काम ही नहीं होता, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम ख़वातीन को करने होते हैं। तो बस ये फिर सारा दिन जो होता है ना, अभी अब ये शर्ट्स लेके आई थी, तो इन शर्ट्स की भी काफ़ी जो होती है ना वो क्या कहते हैं, हिफाजत करनी पड़ती है वरना अगर ना करें तो बस फिर इनके ख़राब होने का डर होता है। मैं इनको वॉश करने के बाद ना हमेशा इनको गर्मियों में तो ख़ास तौर पे यूँ हैंग करके तो इनको अंदर ही जो है ना वो सूखने के लिए लटका देती हूँ, बाहर नहीं, वरना इनके कलर ख़राब हो जाते हैं और फिर जो शर्ट्स होती हैं ना वो ख़राब होती हैं इस तरह से। अच्छा जी, अभी इनको सर्व करने का टाइम था, तो फिर मैंने ये इसमें सारा कुछ डाला है। ये बूंदी भी इसमें डाल दी है, और ये जो बड़े बनाए हुए हैं ये भी इसमें डाल दूँगी। तो अब आपको इनकी ना फाइनल लुक जो है ना वो नज़र आ जाएगी। तो ये देखें, अब इसके ऊपर बड़े रख दिए हैं मैंने। तो बड़े जो होते हैं ना वो मैं बनाती हूँ माश की दाल और चने की दाल से। वैसे मैं कभी कभार शान के जो दही बड़ा होता है ना वो भी यूज़ कर लेती हूँ, और कभी कभार घर भी बना लेती हूँ, दोनों तरह से बना लेती हूँ। तो ये दोपहर का तो जी हो गया था। अब जो था कोई मेरा ख्याल 5 बजे का टाइम था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें आना शुरू हो गई थी कि मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है। मैंने कहा अच्छा चलो अब मैं ना फ़्राइज़ बना देती हूँ आप लोगों को। बस फिर वो फ़्राइज़ काट के और वो बच्चों को बना के दिए। तो अब ये शाम को हम निकले थे 6 बजे जी, 6 बजे ना बाहर बहुत ही खूबसूरत मौसम था। तो मैंने कहा चलें जी वॉक करने निकलते हैं। फिर हम वॉक करने निकले हैं, और इतनी खूबसूरत फूल आजकल खिले हुए हैं पूरी कॉलोनी में कि ऐसे जैसे फूलों की ना नुमाइश लगी हो। जहाँ मतलब हर किसी के माशाल्लाह गार्डन में इतने खूबसूरत फूल हैं, देखने में इतने अच्छे लगते हैं। और आजकल जो मौसम इतना खूबसूरत होता है ना वो मैं बता नहीं सकती। हल्की हल्की हवा चल रही थी, गर्मी नहीं है, बिल्कुल सर्दी भी नहीं है, और एक ख़ास किस्म की जो बाहर की खुशबू उठ रही होती है ना वो बड़ी प्यारी लगती है। तो बस ये हम फिर ना शाम को ये थोड़ा फ्रेश होने के लिए और साथ फूलों के नज़ारे लेने के लिए हम बाहर निकले थे वॉक करने। तो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था, ऐसे जैसे मतलब कोई नुमाइश लगी हो फूलों की। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत है कि कैसे ख़िज़ां का मौसम आता है और फिर उन्हीं चीज़ों पर बहार आती है, तो वो कितनी खूबसूरत लगती हैं। हमारे घर के बाहर ना एक दरख्त है, आम का एक पेड़ लगा हुआ है, उस पे भी जो होता है ना आमों का बूर आना शुरू हुआ हुआ है। वो मैं उसको देखती हूँ, तो उसको देख के मुझे बहुत ही जो होता है ना वो उस दरख्त पे प्यार भी आता है और बहुत ही अच्छा लगता है कि अब ये कैसे एकदम से इसके ऊपर से फल सारा ख़त्म हो गया था,
और फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर फिर से जो फल के जो होते हैं ना, फल आने के आसार वो उस पे नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो बस अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। तो मैं कभी सोचती हूँ कि दुनिया इतनी खूबसूरत है तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। तो बस अल्लाह ताला जी हम सबको ऐसे काम करने की तौफ़ीक दे, हिम्मत दे कि अल्लाह ताला हमें भी वो जगह दिखाए। हर इंसान की, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है। तो ये देखें, ये कितने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे इनमें कलर्स थे। और सालार हमारे साथ था, फिर साथ साथ वो सारे इनके कलर्स भी हमें बता रहा था। ये देखें, ये एक छोटा सा पार्क है। तो ये फिर हम घर आ गए वापस वॉक करने के बाद। तो फिर घर आके काम शुरू हो गया था। असल में ये मक्खन मैंने ना सुबह से फ्रीज़ हुआ था, मैंने निकाल के रखा था। मैंने कहा इसको गर्म होने के लिए रखती हूँ। तो उसमें से ये थोड़ा सा जो था ना, ये 2 मैंने इस तरह से मक्खन के पेड़े बना लिए थे। इनमें से मैंने अच्छी तरह से जो थी ना, इसको बॉल सी बना के हाथों से बना के, तो इसको मैंने ना इसमें से जो एक्स्ट्रा लस्सी थी ना, वो सारी मैंने इसमें से स्क्वीज़ कर दी थी। अब ये बिल्कुल खुश्क हो गए थे। फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि इनको ना इस तरह इसमें क्लिंग रैप में लपेट के ना, रैप करके इसको, तो इसको मैं ना वो कर देती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब ज़रूरत होती है तो निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। बस इतना ही मेरे जो होता है ना वो यूज़ में होता है, बाकी मैं उसको घी बना लेती हूँ। और जब तक मेरा वो घी ख़त्म होता है तो मेरा दूसरी दफ़ा जो होता है ना वो मक्खन बन चुका होता है। तो ये अब मैंने मक्खन जो था वो गर्म होने के लिए रख दिया था। और साथ साथ मैं बना रही थी मटर कीमा। ये मटर कीमा बन गया था और ये बस इसमें अब इसकी भुनाई वगैरह हो गई थी, पानी खुश्क हो गया था, मटर वगैरह भी गल गए थे। तो अब इसको मैं उसके ऊपर मैंने जो फ़ाइनल इसकी गार्निशिंग थी ना, वो धनिया और सब्ज़ मिर्चें वगैरह डाल के कर दी थी। तो बस जी, दिन जो होता है ना माशाल्लाह से इसी तरह से गुज़र जाता है, काम शाम करते। और बच्चे घर पे हों तो और रौनक भी होती है। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही एंड करती हूँ अपने व्लॉग को। ये फ़ाइनल लुक देख लें कीमे की, बहुत मज़े का बना था। तो पूरी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर सकी हूँ, लेकिन ख़ैर आसान ही होती है कीमा बनाने की रेसिपी, इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये रोटियां भी साथ ही बननी शुरू हो गई थी। इसके साथ ही जी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो पहली रोटी तो बड़ी अच्छी गोल बन गई थी, अगली रोटी को कुछ थोड़ा सा जैसे था ना, वो क्या कहते हैं, कोई मसला हो गया था उसको। तो अल्लाह हाफ़िज़।